स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 सी बेसिक क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ये बेसिकली आरबीएससी आईसीएसई बोर्ड सबके लिए सिमिलर ही होता है क्योंकि बेसिक फंडामेंटल्स जो है वो सारे बोर्ड्स के लिए सेम होते हैं। कुछ क्वेश्चंस का होता है, थोड़ा लेवल ऑफ क्वेश्चंस का भी डिफरेंट होता है। तो हम लोग अभी सीबीएसई के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली आपने राइट एंगल ट्रायंगल हमें पढ़ रखा है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमें सारी चीजें हम बताएं। ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज होता है। अगर हमने इसको थीटा कंसीडर किया कि हमारा परपेंडिकुलर हो गया और इसको ये हो हमारा बेस हो गया। क्लियर? तो ये हमारे पास ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हमारे पास किसी भी एक चीज मिसिंग हो तो हम लोग दूसरी चीज निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि P आपके पास है 3 और Q B आपके पास है 4, तो क्या आप ऐसे नहीं निकाल सकते? तो निकाल सकते हैं h स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज द बेसिक पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बहुत ही इजी समझना है। अब दैट इज यहां जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है दैट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मीनिंग ये होता है इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच वी डील विद द एंगल्स विद द साइड्स के साथ। अब देखिए मैंने जब थीटा सी पे कंसीडर किया तो परपेंडिकुलर ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं और मैंने सारा रोटेशन वही है। देखिए ये है ए, ये बी और ये सी, राइट। अब हमने क्या थीटा इसको कंसीडर कर दिया, थीटा इसको कंसीडर कर दिया। देखिए हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया और हाइपोटेन्यूज में भी चेंज नहीं होता, राइट। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी एंगल दे रखा है, एंगल के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा। हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता है, तो इस चीज के लिए टेंशन लेना ही नहीं कि हाइपोटेन्यूज कैसे चेंज होगा। बस हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, हमें थीटा के अकॉर्डिंग थीटा के जस्ट सामने, थीटा अगर हम यहां कंसीडर करें तो थीटा के जस्ट सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। उसके बाद रिमेनिंग वाला बेस और हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये हमारे पास सिंपल है, ठीक। ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। अब इसके अंदर एक आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज टीआर की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन द साइड्स रेशियो। साइड्स रेशियो हमारे पास है कि परपेंडिकुलर पर बेस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से बता रहा हूं। हमें 6 फंक्शन याद रखने, बहुत ही ट्रिकी बताऊंगा मैं। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, राइट। उसके बाद मैं जिस सामने लिख रहा हूं cosec थीटा, फिर उसके बाद में sec थीटा और लास्ट है cot थीटा। ये 6 फंक्शंस आपको याद रखनी है। देखो कुछ जगह क्या है कि उनका डिफरेंट नाम भी होता है। जैसे कई जगह इन्होंने क्या लिखा है, sin sin में लिख रखा है, उसके बाद में cosine cosine में लिख रखा है, फिर उसके बाद में tangent हो गया, कॉन्टेंजेंट कोटेंजेंट हो गया, सेकेंड हो गया, कोसेकेंट हो गया। तो आप उसको ध्यान में नहीं रखना, आपको बेसिकली sin cos tan cos sec cosec के फॉर्मेट में ध्यान रखना। देखो ठीक कैसे याद करनी है आपको कि sin का मतलब क्या होता है, cos का। ये देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक से समझाऊंगा आप लोगों को। आपको एक चीज रखनी है PBP/HHB, ये फॉर्मूला आपको लिखना है और इस फॉर्मूले के ऊपर SCT लिख देना है। क्लियर? क्या करना है दोबारा सोचिए, PBP/HHB आपको एक फॉर्मेट रखना है। इस फॉर्मेट के जस्ट ऊपर आपको SCT लिखना है। SCT का मतलब क्या है मैं बताऊंगा, याद रखिए। बहुत से बच्चे काफी तरीके से याद करते हैं। चलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरपुरे, कुछ ऐसे लिखते हैं पाकिस्तान भूखा परेशान हिंदुस्तान हरा हुआ। हम हमारी कंट्री की बात करेंगे तो पर हमें किसी भी मेथड से आप कैसे भी लिखें, आप तो सिर्फ याद रखिए PBP/HHB और ऊपर क्या लिखना है, SCT। SCT क्या लिखना है, S का मतलब होता है साइन और साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान रखिएगा परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करना है, जहां पे थीटा होता है। ठीक। इसके बाद बेस, देखो cos c का मतलब cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर होता है tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये देखो एंगल और साइड्स में रिलेशन आ रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री में। अब इनके सामने मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये सारे अपोजिट होते हैं। sin का अपोजिट cosec होता है यानी h/b, राइट। cos का अपोजिट sec होता है यानी h/b और इसका लिखना है b/b। ये सारे फंक्शंस होते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी अगर मैं मान लो मुझे यहां लिखना है
तो यहाँ देखिए यहाँ क्या बनेगा, साइन सी बनेगा, साइन सी हो गया, फिर कोस सी हो गया, फिर टेन सी हो गया, फिर इसके साथ में कोसेक सी आ जाएगा, फिर इसके बाद में सेक सी आ जाएगा और इसके साथ में कोट सी आ जाएगा, राइट। अब देखो साइन भाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर देखो परपेंडिकुलर ये है, ये आ जाएगा AB अपॉन BC, सॉरी हाइपोटेन्यूज आता है AC, राइट। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस BC हाइपोटेन्यूज AC, राइट। नेक्स्ट आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC, ठीक है। बाकी में निकालते हैं ऊपर रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा AC अपॉन AB, ये क्या बन जाएगा AC अपॉन BC, और ये क्या बन जाएगा BC अपॉन AB, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से। अब यहाँ भी देखो थीटा A पे है तो भी हम निकाल देते हैं sin A cos A tan A, राइट। यहाँ क्या लिखेंगे cosec A, यहाँ लिखेंगे sec A और यहाँ लिखेंगे cot A, ठीक है। अब देखो साइन क्या होगा, साइन में था हमारा P अपॉन H है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर BC है, हाइपोटेन्यूज AC है। देखो AC चेंज नहीं हुआ है, थीटा चेंज हुआ है लेकिन AC चेंज, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं हुआ है। दूसरा बेस, बेस हमारे पास AB अपॉन AC। तीसरा कोटेन, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये रहा BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। अब देखो फर्क आपको पता चल जाएगा, देखो यहाँ आ रहा था AB अपॉन BC, tan AB पर यहाँ देखो उल्टा गया क्योंकि थीटा चेंज हो गया, राइट। अब देखो ये क्या बन जाएगा AC अपॉन BC बन जाएगा, सेकंड वाला AC अपॉन AB बन जाएगा और लास्ट AB अपॉन BC, ठीक है। इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने होंगे। नेक्स्ट देखिए मैंने एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल लिया, सारी प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे तो मैंने लिया है cos c = 3/5। cos क्या होता है, देखो cos होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो देखो बेस हमारे पास ये थीटा तो परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास तो 3 आ गया और हाइपोटेन्यूज 5 क्या मिसिंग है, परपेंडिकुलर मिसिंग है। तो h² = p² + b², पाइथागोरस यूज कर लिया। 5² परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है और बेस कितना है 3², 5 + 25 - 9 = p², तो p² = 16, तो p = 4। प्लस माइनस इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। अब देखो cos आ गया तो सारे फंक्शन, नेक्स्ट देखिए अगर हमें सारे फंक्शन निकालने तो sin c cos c tan c तीनों में, फिर उसके बाद में देखो cosec c, फिर उसके बाद में sec c और उसके बाद में cos c, राइट। देखो sin क्या होता है, sin होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमने यहाँ 4 लिख लिया तो 4/5, 4/5, तो ये क्या आ जाएगा 5/4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए cos c, cos क्या होता है, cos देखिए यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, तो ये क्या बच जाएगा आपका 5/3, ठीक है। और लास्ट देखिए tan c, tan c क्या होगा, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 4 है बेस 3 है तो ये बन गया 4/3 और ये क्या बन जाएगा 3/4। ये हमारा बेसिक था, तो इसके अंदर हम लोग ये सारी चीजें सोल्व करते हैं। इसके साथ ही देखिए सर रेसिप्रोकल्स वाले भी नोट लिख लेते हैं, sin थीटा = 1/cosec थीटा, राइट। इसको आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे cosec थीटा = 1/sin थीटा, राइट। इसको और आगे बढ़ेंगे तो sin थीटा cosec थीटा = 1, ठीक है। तो ये हमारा रेसिप्रोकल्स वाले को भी ध्यान रखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या था, cos थीटा = 1/sec थीटा, सारे के सारे फॉर्मेट्स चलते जाएंगे। फिर sec थीटा = 1/cos थीटा, ये मुझे बार-बार इसलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसीलिए मैं आपको लिख रहा हूं। और फिर देखिए sec थीटा और cos थीटा = 1, बहुत ध्यान से रखना। इसी तरह से देखो tan थीटा = 1/cot थीटा, cot थीटा = 1/tan थीटा, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। cot और tan का मल्टीप्लिकेशन या tan या cot का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 1।
अब इसके साथ में थोड़ा सा छोटे से फॉर्मूले और है tan और cot के। tan थीटा जो होता है वो होता है आपका sin थीटा अपन cos थीटा, ये भी ध्यान रखना है। ये हम लोग वहां से जहां रेशियो है वहां से कैलकुलेट करते हैं। और cot थीटा जो होता है वो आपका किस तरह से होता है cos थीटा अपन sin थीटा। ये वैल्यूज काम आएगी तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से, क्योंकि जब हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये सारी चीजें रिमाइंड होनी चाहिए हमारे पास। अगर रिमाइंड नहीं होगी तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। मानिए हमारे पास आज हम लोग जो है चैप्टर क्लास 10 का सीबीएसई जो बोर्ड है एनसीईआरटी एग्जाम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, किसी बुक में इसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी बोला गया है, एच एंड डी के फॉर्मेट में भी इसको बोला गया। तो देखिए हम लोग अभी यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शंस करेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन क्या होते हैं, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सारी चीजें हम लोग आज यहाँ पढ़ने वाले हैं। उससे पहले बहुत छोटे-छोटे एग्जांपल्स लेने वाले हैं। मैं कहूँ कि मैंने क्या किया, एक वाक्य को यूं खड़ा किया और एक वाक्य को यूं खड़ा किया, राइट। अब मैंने कहा कि ये कोई टावर है जिसकी शैडो इतनी बड़ी आ रही है, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने यहाँ कहा ये, राइट, और यहाँ पे इसकी शैडो है। इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास जो लाइट है, लाइट जो है हमारे पास उसका मोमेंट जो है वो इस तरफ है, इस तरह से तभी इसकी शैडो इस तरह से आ रही है। और जैसे जैसे हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे तो ये शैडो कम होगी, राइट। आप लोग बहुत इजीली देखते हो, जैसे हम लोग कोई कार में बैठे रहते हैं और हमें नीचे की तरफ देखना होता है तो हम क्या करते हैं, अपनी पलकों को थोड़ा सा झुकाते हैं, राइट। या कब हम लोग बाहर रोड पे खड़े होते हैं, किसी बिल्डिंग को देखते हैं और देखते हैं कि ये कितनी ऊंची, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने हेड को थोड़ा सा सर को ऊपर की तरफ करेंगे तो आपको एकदम स्ट्रेट रहेंगे। पर एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं कर, स्ट्रेट तो कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे ही लेवल पे कोई बिल्डिंग हो तो हम लोग इजीली स्ट्रेट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ दो चीजें आती हैं कि जब मैं हाइट पे होता हूँ और किसी चीज को देखता हूँ, या कोई चीज हाइट पे है जिसको मैं देखता हूँ, दो चीजें हो गई क्लियरली। जब मैं बेसमेंट में होता हूँ और मैं किसी हाइट पे किसी बिल्डिंग को देखता हूँ, दैट्स द फर्स्ट कंडीशन। अगर मैं ऊपर की तरफ किसी फ्लोर में छत पे टावर पे होते हैं और हम नीचे की तरफ है, दो कंडीशन हो गई। दो कंडीशंस के लिए दो डिफरेंट एंगल्स यूज आते हैं। एंगल्स डिफरेंट है लेकिन वैल्यू सेम होती है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। देखिए जैसे हम लोग यहाँ मान लीजिए यहाँ है, हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये हमारे पास आई है, राइट। हम क्या ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये थीटा एंगल बन रहा है, राइट। मान लीजिए थीटा 1, ये जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, AOE, एंगल ऑफ एलिवेशन। कब, जब हम जो है वो क्या कर रहे हैं, बेसमेंट में हैं और हम किसी टावर या बिल्डिंग को हम लोग देख रहे हैं, तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अगर इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका हम लोग क्या अपोजिट कर देते हैं। इस बार आई यहाँ पे और हम यहाँ देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ये जो एंगल है इसके लिए हमें एक प्लेन बनाना पड़ेगा, ये प्लेन, और ये प्लेन है ये एंगल थीटा 2, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन, राइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन दो एंगल्स आ गए। अब देखिए इन एंगल्स में क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ इधर कंसीडर करते हैं, ये थीटा 1 राइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये थीटा 2 एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन, इसको मान कर लेते हैं AOE। अब देखो ये प्लेन आपस में हमेशा पैरेलल होंगे, पैरेलल ये 90 डिग्री पे लॉ पैरेलल है, इसके बीच में अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स में तो थीटा 1 किससे आ जाएगा, थीटा 2 के स्क्वायर। यानी इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन। क्लियर, ये चीज बहुत इजीली आपको क्लियर समझ जानी चाहिए। इसके बाद जो पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इक्वेशंस किस टाइप के पूछते हैं, हमें उसको कैसे सॉल्यूशन करना है, उसके लिए फिक्स फॉर्मेट्स है जो हमें फॉलो करने हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से आ रहा है ये करना है, इस तरह से आ रहा है तो ये करना है। बेसिक इक्वेशंस फाइंड करना सीखेंगे हम, राइट। तो यहां तक आपको क्लियर, किसी को डाउट कंफ्यूजन लग रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल, इसमें बहुत सी चीजें हैं, इसमें भी बहुत सी चीजें टर्मिनोलॉजी पढ़ाने के लिए कि लाइट के बारे में पढ़ाएंगे, फिर इस लाइन को क्या कहते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिक कांसेप्ट समझना कि कैसे एंगल ऑफ एलिवेशन जनरेट होता है, कैसे वो एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन जनरेट होता है, कैसे हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं उसके लिए। तो यहाँ देखिए बेसिक चीज मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज्यादा काम आने वाला है वो हमारे पास sin 30, sin 45, sin 60 ये वैल्यूज। इसी तरह से cos 30,
cos 45 और cos 60। इसी तरह से tan 30, tan 60 और tan 45, ये तीनों वैल्यूज जो है ये 9 वैल्यूज होगी। ये आपको अच्छे से आनी ही चाहिए इस चैप्टर के लिए। अगर ये नहीं आता तो आप इसको लर्न कर लें। sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, राइट है, इसका मतलब cos 60 की वैल्यू भी हाफ होती है। sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। sin 60 होता है आपका √3/2, तो sin cos 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2। अब आते हैं tan 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और tan 45 की वैल्यू होती है 1। कोड तक आएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप 10 में कन्वर्ट कर लीजिएगा बहुत इजीली। तो ये वैल्यूज आपको बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए, अच्छे से आपको लिमिट में होनी चाहिए। अगर आपको नहीं है तो आप इस चीज को लर्न कर लें कि हमें कैसे वैल्यूज को पुट करना है और कैसे सोल्व करना है। देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हमारा जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। सबसे फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका है ट्री बेस्ड क्वेश्चन। ट्री बेस्ड क्वेश्चन। सब देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, ट्री को कंसीडर करेंगे। मान लीजिए ट्री है, राइट। अब ये क्या होगा, ये ट्री किसी जो एयर है उसका थोड़ा सा फ्लो जो स्पीड तेज हो गई तो ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होके ये इस तरह से इंक्लाइन हो जाएगा। अब आपको एक ही चीज समझनी है कि देखिए ये इतना पोर्शन जो ऊपर है वही तो इंक्लाइन है। इसका मतलब अगर आप इसको कुछ कंसीडर करेंगे, मान लीजिए इसको x कंसीडर किया तो आपका ये भी क्या होने वाला है, x ही होने वाला है, राइट। मैं कह रहा हूँ इसकी टोटल हाइट जो है वो कैपिटल H है, राइट। ये x है तो ये मैंने मान लीजिए y कंसीडर कर लिया। यहाँ मान लीजिए कोई एंगल थीटा रहेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन n हो गया। यहाँ पे बेस हमारे पास कुछ भी डिस्टेंस रहेगी y हो गया, तो मान लीजिए इसको a कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए कैसे कैलकुलेट करना है हमें, वो चीजें बहुत ध्यान से। या थीटा कुछ भी हो, सबसे पहले हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी, या तो हमें x गिवन रहेगा या y गिवन रहेगा या a गिवन रहेगा। तीनों में से एक चीज और थीटा हमें हमेशा गिवन है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई और रिलेशन होगा। तो ये चीजें हैं हमारे सिलेबस में, ये कि तीनों में से एक चीज हमें गिवन रहेगी, राइट। तो देखिए सबसे पहले थीटा मान लीजिए आप tan थीटा यूज करेंगे। सबसे पहले आपको tan थीटा यूज करना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मान आपका y आ गया और बेस आपका a आ गया। तो ये लगभग गिवन रहता है, ये वाला क्वेश्चन गिवन रहता है, तो y इज इक्वल टू a tan थीटा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनती है इस तरह से आपको सोल्व करना है। अब आगे तो इसके बाद देखिए बेस आपके पास है और हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज cos देता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है a और हाइपोटेन्यूज कितना है x, तो x की वैल्यू आ गई a अपॉन cos थीटा, यानी x इज इक्वल टू a sec थीटा। बस अब आपको कैपिटल H निकालना है, तो कैपिटल H क्या होगा, x प्लस y प्लस आप x की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए सेकंड टाइप का क्या है। सेकंड टाइप सिंपल टावर बेस्ड क्वेश्चन। टावर बेस्ड क्वेश्चन देखिए क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक टावर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा बना हुआ है, राइट। उसकी यहाँ से डिस्टेंस हमारे पास मान लीजिए x है, तो आपको फाइंड करना है आवर टावर की हाइट क्या होगी, y फाइंड करना है या x फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल तरीके से आपको गिवन रहेगा। तो आपको एक चीज गिवन रहेगी, या तो हाइट गिवन रहेगी तो बेस पूछेगा, या बेस गिवन रहेगा तो हाइट पूछेगा। तो हमें बस सिर्फ एक रिलेशन जनरेट करना है इन दोनों के बीच में। देखिए कैसे जनरेट होगा, हमेशा हम लोग tan थीटा ही यूज करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ देखिए y की वैल्यू क्या आ गई, x tan थीटा, राइट। अगर हमारे पास y की वैल्यू है तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरह से। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चंस है हमारे पास। उसके बाद जो है वो हमारे पास लेडर का क्वेश्चन आता है कभी कभार, लेडर और रॉप, राइट। दोनों का क्वेश्चन एक जैसा ही आता है। क्या होता है लेडर और रॉप में, देखिए क्यों बोलेगा कि उस
सर्कस आर्टिस्ट है जो किसी रस्सी पर चलता है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसा हो, या इसकी जगह वो ये बोल देगा कि एक लेडर जो है हमें किस विंडो तक लगाई गई जिसकी लेंथ इतनी है, तो आपको फाइंड करना है उस विंडो की सरफेस से हाइट कितनी है, या उस लेडर की वॉल से डिस्टेंस कितनी, दोनों चीजें पूछ सकता है। तो ये मान लीजिए हमारे पास मैं एक ही तरह का कंसीडर कर रहा हूँ, और ये मान लीजिए रॉक भी हो सकता है आपका और लेडर भी हो सकता है, दोनों में से एक चीज हो सकती है। वो ये कह रहा है कि रॉक या लेडर की कोई डिस्टेंस मान लीजिए x हमें गिवन, उसकी लेंथ, उसकी यहाँ से डिस्टेंस आपकी कंसीडर कर लीजिए, इसकी ये हाइट h कंसीडर कर लेते हैं, और ये मान लीजिए उसका a कंसीडर है जो किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड हो रहा है। तो आपको फाइंड करना होगा हाइट या बेस दोनों। तो हम देखो तीनों में जो भी रिलेशंस आएगा वो सारे कैलकुलेट कर लेंगे। क्या क्या रिलेशन बनेगा देखिए। सबसे पहले tan थीटा यूज करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया a, तो h इज इक्वल टू आ गया a tan थीटा। यहाँ से हम लोग हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी, वॉल की। अब वॉल से डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, a भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ से लेना है तो ये हाइपोटेन्यूज और बेस में कौन देता है, cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज आपका x और बेस कितना आपका a, बेस ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो x इज इक्वल टू आ गया a cos थीटा, राइट। बस इस तरह से रिलेशंस आ जाएगा, रिलेशन से हम लोग इजीली इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर सबको, किसी को डाउट कंफ्यूजन नहीं। हमारे कितने पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो है वो आपका क्वेश्चन जो बेस्ड रहता है वो एक्चुअली स्टैचू बेस्ड हो गया, पेडेस्ट्रियन बेस्ड हो गया, किसी फुटपाथ पे कोई पोल खड़ा है तो फुटबॉल की किसी सरफेस से कुछ डिस्टेंस पे होगा, और उसके बाद में पोल खड़ा है तो पोल भी किसी हाइट पे होगा। या यूं कहें कि जैसे हम लोग क्या कुर्सी पे बैठे हैं और कुर्सी पे खड़े हो जाएं, तो हमारे कुर्सी पे बैठने पे एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन कुछ अलग होगा और हमारे खड़े होने पे एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन कुछ अलग होने वाला है। तो इसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है हम स्टैचू टाइप करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि इसकी जो कोई वो बोल सकता है जैसे कोई इंसान भी खड़ा रहेगा, इंसान भी खड़ेगा तो इंसान की भी कुछ हाइट होगी, और कुछ हाइट की बात देखेगा तो बोलेगा कि उसके फुट से एंगल ऑफ कितना आ रहा है और उसकी हाइट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है। तो ये दोनों चीजें 3-4 चीजें इसमें कभी-कभार आती हैं। तो देखिएगा फिर ऐसा हो सकता है सी में भी। देखिए सी का जो पर्टिकुलर लेवल है वो अलग होता है, और आप सी का जो जहाँ सिप की बात कर रहे हैं, सिप में जो सी में जो सिप होता है उसका कॉर्नर पोर्शन बहुत हाइट पे होता है, तो वो कुछ डिस्टेंस पे हो गया इन पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो वैसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं हाइट पे, आप किसी पर्टिकुलर पे जंप कर रहे हैं, जैसे आप कुर्सी से जंप करते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होता है। तो ये सारी चीजें इस वाले टाइप में आती है। देखिए इसमें क्या आता है कि केबल टावर बीच में आता है, जैसे मान लीजिए ये वर्टिकल स्टैचू बना हुआ है और ये इसका बेसमेंट बना हुआ है, राइट। अब इसका बेसमेंट इसके साथ में इसके मान लीजिए सरफेस यहाँ पे है और यहाँ पे कोई पॉइंट है ए कंसीडर कर लेता हूँ। अब यहाँ से इसके एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ के लिए तो कुछ अलग होगा और यहाँ के लिए कुछ अलग होगा। मान लीजिए थीटा 1 है और ये कंसीडर कर लिया हमने, थीटा 2 कंसीडर कर लिया, राइट। तो इसमें काफी चीजें कभी-कभार क्या होता है, ये हमें गिवन रहता है, जैसे मान लीजिए ये x गिवन है और ये हमारा y गिवन है और ये हमारा बेसमेंट b कंसीडर करिए इसको, राइट। तो कभी-कभार क्या होता है, कभी-कभार बेस दे देगा आपको, कभी-कभार दोनों थीटा दे देगा, हो सकता है कभी-कभार एक थीटा दे और हाइट दे। तो ये आपकी चीजों का बहुत ध्यान से रखना, बहुत ध्यान से पढ़ना है इसके लिए। तो क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक रियलाइज हो जाएगी कि हमें कैसे करना है। तो देखिए जैसे हम लोग पहला रिलेशन tan थीटा 1 के बीच में निकालते हैं, tan थीटा 1 का परपेंडिकुलर आपका x और बेस कितना आ गया आपका b, राइट। तो यहाँ से आप चाहो किसी की वैल्यू मिलेगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो b tan थीटा, राइट। ये हमारा फर्स्ट सोर्स है। हो सकता है इसमें बेस आपको गिवन हो x निकालना पड़े, हो सकता है आपको बेस और गिवन हो थीटा भी निकालना पड़े। तो दोनों चीजें आप कंसीडर करके चलिए, ऐसा पॉसिबिलिटीज है आपके सामने, क्योंकि क्वेश्चंस हमें उसी के अकॉर्डिंग गिवन है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें गिवन रहेगा तो हमें सारी चीजें अच्छे से कंप्लीट करनी है। फिर देखिए अगर मैं tan थीटा 2 की बात करूंगा, tan थीटा 2 क्या होगा, x + y हाइट तो y होगी ना, x + y अपॉन बेस तो भी b रहने वाला है, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने माना x + y = क्या आ गया, tan थीटा 2 आ गया, राइट। सॉरी b बेस साथ में मल्टीप्लाई, यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी b tan थीटा 2
माइनस x की वैल्यू है b tan थीटा 1, राइट। अब b को कॉमन आ गया तो y इज इक्वल टू क्या आ गया b tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1, और ये हमारा ब्रैकेट हो गया। तो y की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बताइए दोनों एंगल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, तो वो आप निकाल सकते हैं। तो आपके पास थीटा 1 होगा, थीटा 2 होगा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है वो पोल बेस्ड इक्वेशंस होते हैं। पोल बेस्ड इक्वेशन में क्या होता है कि आपको गिवन रहेगा कि दो पोल है जो डिफरेंट हाइट के, सेम हाइट दोनों हो सकते हैं। देखिएगा मैं दोनों टाइप बता रहा हूं यहाँ पे, ये हम लोग सेम हाइट के लिए कर रहे हैं, सेम हाइट, राइट। तो देखिए दो पोल में लिए सेम हाइट की, यहाँ से यहाँ तक के पोल भी, यहाँ के बीच में कुछ डिस्टेंस है। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है तो यहाँ इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अलग होगा, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अलग होगा। हो सकता है आपको ये गिवन हो, जैसे मान लीजिए ये किसी क्वेश्चन में x गिवन रहेगा, ये आपने कंसीडर कर लिया x1, ये आपका हो गया क्या होगा x माइनस x1 डिस्टेंस हो जाएगी। ये आपने h कंसीडर कर लिया और ये वाला भी आपने h कंसीडर कर लिया, और ये हो गया आपका थीटा 1 और ये आपका हो गया थीटा 2। ये सभी क्वेश्चन तो वो क्या पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में? सबसे पहले तो हाइट पूछ सकता है, बताइए दोनों जो सेम हाइट के पोल्स हैं उनकी हाइट क्या है। दूसरा हमें पूछ सकता है वो कौन सा पॉइंट है जिससे इसके यहाँ के डिस्टेंस कुछ अलग है, यहाँ के डिस्टेंस कुछ अलग है। जैसे मान लीजिए ये 80 हो सकता है, ये 20 को, ये 60 में, ये हो सकता है ये 40 में या 40 में भी। 40 में कब होगा जब थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 होगा। इसका मतलब 45 डिग्री हो गया 60 डिग्री, तो वो तभी होगा जब दोनों थीटा इक्वल होंगे, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है कि वो 50-50 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। अदरवाइज कोई कंडीशन नहीं है। अदरवाइज आपको ध्यान ही रखना है कि हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैसे होगा। देखिए यहाँ बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं, तो हम लोग tan थीटा 1 कंसीडर करते हैं। tan थीटा 1 की वैल्यू क्या आ गई h/x1, राइट, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन आ गई। और tan थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी? tan थीटा 2 क्या आएगा आपका? देखिए tan थीटा 2 आएगा हमारा h/x माइनस x1, राइट। यहाँ से देखिए हो सकता है यहाँ से आपको x1 की वैल्यू मिल जाए, या हो सकता है आप इसमें से हाइट को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो वो आपका जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको करेंगे। अगर डिफरेंट हाइट होगा तो क्या होगा? डिफरेंट हाइट में ऐसी कंडीशन हो जाएगी, तो ये ऐसा हो जाएगा। कभी कभार ये हमें कैलकुलेट करना होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। वो हम लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे होगा वो मैं जब क्वेश्चंस आपको कराऊंगा तब बताऊंगा कि कैसे होता है। बस आप ध्यान रखिएगा ये हाइट आ जाएगी, तो हमारा कभी कभार ये थीटा कंसीडर रहता है, और यहाँ पे भी थीटा हमें कंसीडर थीटा 2 थीटा 1, तो हम लोग वही tan थीटा यूज करते हैं यहाँ के लिए। और tan एक बार हमने किसी भी जिसमान लीजिए ये x है और ये b है, अगर हमने यहाँ से tan थीटा 1 निकाला, tan थीटा 1 क्या हो गया x/b। अगर यहाँ से b यूज कर ले तो ये b यूज करना है, और tan थीटा 2 क्या बनेगा? tan थीटा 2 देखिए x + h कंसीडर कर लेते हैं इसको, ये बन गया x + h/b। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके बाद के 2-3 क्वेश्चंस है वो मैं एक बार डिस्कशन कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में। फिर देखिए इसके बाद एक काइट का क्वेश्चन आता है। काइट का ये दोनों कंसीडर होते हैं, ध्यान रखिएगा। काइट एंड प्लेन दोनों ही कंसीडर होते हैं। क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कोई पर्टिकुलर है, हम यहाँ से देख रहे हैं तो मान लीजिए काइट या फ्लाई होती है, राइट, या एरोप्लेन या फ्लाई होती है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा होता है। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये मान लीजिए ये ऐसे चल रही है, चल रही है, और ये यहाँ पहुंचे, राइट, ये ए पॉइंट था बी पॉइंट पे पहुंची, बी पॉइंट पे पहुंच के इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो चेंज हो जाता है, ये आपका थीटा 2 हो गया, राइट। तो इसमें देखिए काफी क्वेश्चंस होते हैं। ये तो हमारा h हो गया, ये भी h होगा, ये हमने मान लिया x हो गया, और ये हमारे पास y हो गया, राइट। तो इसमें कभी बार क्या टाइम लिमिट गिवन रहता है, तो देखिए पहले tan थीटा 1 लगाते हैं। tan थीटा 1 क्या हो गया आपका h/x, एक रिलेशन यहाँ से h निकाल सकते हैं, मान लीजिए h निकाला x से tan थीटा 1 हो गया। अब x हो सकता है आपके पास हो या नहीं, तो अब यहाँ जैसे tan थीटा 2 क्या लगाएंगे, tan थीटा 2 क्या लगाएंगे h/x + y, तो यहाँ से भी हम लोग h निकाल सकते हैं। h क्या हो गया x + y tan थीटा 2, राइट। अब जो भी वैल्यू जिसके अकॉर्डिंग हमें गिवन रहेगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सोल्व करेंगे। अब लास्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉरवर्ड से एक रिफ्लेक्शन का, राइट,
बाकी आप कर लेंगे आई थिंक, पर ये रिफ्लेक्शन कैसे करेंगे? देखिए क्या है कि जिस मान लीजिए आप ये सी लेवल है, अब बोर्ड ले तो बोर्ड कुछ हाइट, बोर्ड का ये पोर्शन कुछ हाइट पे होगा, यहाँ पे मान लीजिए उसकी हाइट पे h, किसी हाइट x पे, राइट। अब यहाँ पे कोई क्लाउड है, इस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से ऐसे बन रहा है, मान लीजिए अल्फा बन रहा है, राइट। ये मान लीजिए इसकी होगी h, राइट। अब इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन काम वाटर में बन रहा है। अब वाटर में क्या बनेगा वो आप डिसाइड करेंगे। ये मान लीजिए ये वैसा हो गया। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप बीटा मान लीजिए, राइट। अब देखिए हमारा जो रिफ्लेक्शन का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये होता है कि जितना पानी के ऊपर होता है उतना ही पानी के नीचे हमें उसका इमेज फॉर्मेशन होता है, उसका रिफ्लेक्शन। अब पानी के ऊपर कितना है, पानी के ऊपर इतना है x प्लस h, बस यही समझने वाली बात है। तो देखिए tan अल्फा यूज करते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कंसीडर हो गया, और फिर हमने लिया tan बीटा यूज करते हैं, परपेंडिकुलर हो गया x प्लस h, ध्यान रखिएगा इस चीज का, अपॉन बेस। हो सकता है यहाँ से बेस कंसीडर हो जाए, हो सकता है यहाँ से हमें h b की वैल्यू मिलती है, यहाँ पर लेते हैं, यहाँ से h की वैल्यू निकालें, जो भी होगा तो ये बन जाएगा 2x प्लस h इज इक्वल टू बेस tan बीटा। क्लियर? तो ये हमारे इस ट्यूशन टाइप के क्वेश्चंस थे। दो तीन छोटे छोटे टाइप और होते हैं कभी कभार, और रस्सी का इस तरह से रहता है, तो वो हम लोग क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।